नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं ब्रह्मपुर हॉर्स रेस की फाइनल वीडियो। ये वीडियो 2013 की है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार के घोड़े आज से 5 या 7 साल पहले रहते थे और उनमें कितनी एक जोरदार टक्कर होती थी। आपको ये भी बता दूं कि इस रेस में जो घोड़ा अभी आप दौड़ता हुआ देख रहे हैं ये है सैयद इफ्तिकार अहमद खा, जो मोतिहारी जिले से हैं और इस घोड़े पे सवारी कर रहे हैं सवार हबीब। ये घोड़ा सिंधी चलता था और अभी आप देख रहे हैं फाइनल चक्र छूट चुका है और काफ़ी सारे लोगों के आप जाने पहचाने चेहरे भी देख रहे होंगे। लेकिन इस रेस में 3 ऐसे घोड़े थे जिसमें ये उम्मीद लगानी बहुत ही मुश्किल थी कि इसमें कौन सा घोड़ा प्रथम स्थान हासिल करेगा। इसमें जो 3 मुख्य घोड़े थे वो थे विधायक अनंत सिंह मोकामा से, जिस घोड़े पे सवारी कर रहे थे सवार गोवर्धन, और मोतिहारी जिले के घोड़े पे सवारी कर रहे थे सवार हबीब। वो डोमन मुखिया का घोड़ा समस्तीपुर बिहार से था जिस पे घुड़सवारी कर रहे थे सवार वीरेंद्र सिंह। अभी आप देख रहे हैं इन तमाम दर्शकों की भीड़ के बीच वीरेंद्र सिंह और गोवर्धन के बीच एक अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल रही है और गोवर्धन सवार धीरे धीरे अपना घोड़ा लेकर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये जनता आपको बता देगी कि ब्रह्मपुर रेस की कितनी अहमियत थी हमारे पूरे यूपी और बिहार की होने वाली रेसों में। पर आगे आपको ये भी बता दूं मैं कि आज जो फिलहाल 5 वर्षों से इस रेस का दृश्य है वो काफ़ी बिगड़ता हुआ है। तीसरे स्थान पे आप देख रहे हैं सवार हबीब। लगातार एक ही झुंड में घोड़े बने हुए हैं। कौन सा घोड़ा कब आगे चला जाएगा, कौन पिछड़ जाएगा, अभी ये कहना मुश्किल है। रिजल्ट भी आपको पता ही होंगे। अब देख रहे हैं विधायक अनंत सिंह के घोड़े को लेकर सवार गोवर्धन काफ़ी आगे चल रहे हैं और इस घोड़े में इतनी ज़्यादा रफ्तार थी कि ये घोड़ा इस रेस में कैसे पिछड़ गया, ये सवाल आज भी लोगों के जेहन से नहीं उतरता है। जिस प्रकार गोवर्धन सवार ने विधायक अनंत सिंह के घोड़े से एक अच्छी खासी लीड बना ली थी, उसके बाद उनका पिछड़ना एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है। आपको आगे ये भी बता दूं कि समस्तीपुर बिहार से सवार वीरेंद्र सिंह का घोड़ा, जिस पे जो घोड़ा था डोमन मुखिया का, 1 साल उसने ऐसी कोई रेस नहीं छोड़ी जिसमें वो विजेता न रहा हो। आप फिर देख रहे होंगे कि सारे घोड़े फिर एकजुट हो रहे हैं और वीरेंद्र सिंह डोमन मुखिया के घोड़े से धीरे धीरे लीड बनाना शुरू कर दिए हैं। चक्र की समाप्ति के बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ते जाती थी और सवार हबीब हमेशा से शुरू से ही तीसरे नंबर पे फाइट कर रहे थे। लेकिन अब खेल बदल रहा है और सवार हबीब धीरे धीरे अपने घोड़े को आगे लेके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि हबीब सवार उस समय ऐसी कोई रेस नहीं थी जहां वो स्थान न पाते हों। अभी आप देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह सबसे आगे चल रहे हैं, उसके पीछे सवार हबीब हैं और अब खेल जो असली बच गया है वो सवार वीरेंद्र सिंह और सवार हबीब के बीच ही लड़ाई रह गई है। आगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब वीरेंद्र सिंह पे भी बढ़त सवार हबीब बनाने लगेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि इस रेस की जो गरिमा थी वो सारी अब धूमिल होते दिखती है। प्रश्न चिन्ह अब कमेटी पे भी खड़े होते हैं कि ऐसा कोई वर्ष का मेला नहीं रहा जब रेस का डेट एक एग्जैक्ट फिक्स करके लोगों को बता दिया जाए। लोग यहाँ से अपने घर को लौटने लगते हैं क्योंकि इस कमेटी की तरफ से रेस की डेट अनाउंस होती ही नहीं है। कोई कहता है कि रेस 2 दिन बाद है, कोई 3 दिन बाद, और झेलाया जाता है इतना लोगों को यहाँ पर कि लोग परेशान होकर अपने घोड़ों को लेकर घर को लौट जाते हैं। और ऐसा प्रत्येक 4 या 5 वर्षों से आप देखने के लिए आप लोगों को मिल रहा होगा। और ये रेस पूरी तरह से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर जब हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ मौजूद है, जब इस रेस की गरिमा यहाँ तक थी, तो फिर आज ये रेस क्यों बंद हो गई। आपको बता दूं कि इस रेस में विनर रहा सैयद इफ्तिकार अहमद का घोड़ा, प्रथम स्थान रहा सवार हबीब पे, दूसरा रहा विधायक अनंत सिंह मोकामा से, उनका घोड़ा 2 स्थान पे रहा, सवार गोवर्धन थे, और तीसरा स्थान डोमन मुखिया के घोड़े का रहा जिस पे सवार वीरेंद्र सिंह सवारी कर रहे थे। आपको ये जनता जो दिख रही है, जो इतनी भीड़ दिख रही है, इसी से आपको मालूम हो जाएगा कि इस ब्रह्मपुर में किस प्रकार की रेस का आयोजन कराया जाता था और ये कमेटी आज खुद ये रेस क्यों नहीं करा पाती है। अब इस साल 2019 में भी ये देखना है कि कमेटी कहां तक सफल हो पाती है इस रेस को कराने के लिए। अगर 2019 इस प्रेजेंट ईयर की भी हम बात आपको बता दें तो आपको ये देखना होगा कि आज अगर आप ब्रह्मपुर के ग्राउंड में आकर और घूमेंगे तो आधे से ज़्यादा मेला खाली हो चुका है। 50% से ज़्यादा लोग अपने घर को लौट चुके हैं। कुछ लोगों की रेवटियाँ और तम्बू इसलिए लगे हुए हैं इस आस में कि रेस की डेट कंफर्म हो जाए, लेकिन वो होती नहीं है। अनाउंसमेंट अगर 9 तारीख की है तो आज वो 9 को रेस होगी या नहीं होगी, इस पर भी अभी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार की आधिकारिक सूचना ग्राउंड में किसी को पता नहीं है। काफ़ी सारे लोग अपने घर को चले गए हैं। देखना यह है कि इस बार कैसी रेस होती है, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या भीड़ जो ग्राउंड के बीच में लगती है उसको लोग कंट्रोल कर पाती है यहाँ की कमेटी या नहीं कर पाती है, ये तो वक्त बताएगा।
मुझे जहाँ तक पता था कि इस ब्रह्मपुर की फील्ड को, इस रेस को सुप्रीम कोर्ट कहते थे यूपी और बिहार में होने वाले रेसों की, लेकिन जैसा मैंने पिछले कुछ वर्षों से देखा है वैसी स्थिति अब यहाँ नहीं दिखती। काफ़ी कम लोग यहाँ खड़े रहते हैं रेस लड़ने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा 2 या 3-4 वर्षों में कि जब यहाँ झगड़े न हुए हों। तो उम्मीद है कि कमेटी अगर कुछ अच्छी व्यवस्था करके यहाँ पे रेस कराती है और अगले वर्ष से एक सुनिश्चित डेट फिक्स कर देती है कि यही रेस होगी। यहाँ शिवरात्रि का मेला लगता है और शिवरात्रि के कितने दिन बाद ये रेस कराएंगे, अगर ये कमेटी फैसला करती है तो हो सकता है कि इस रेस में धीरे धीरे या इस मेले में सुधार हो। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर लिखें कि ब्रह्मपुर की रेस आपको कैसी लगती है और क्या दृश्य रहता था इस ब्रह्मपुर का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।